हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आप लोगों के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम आया है, उसमें क्लियर होगा नहीं होगा। मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। जो मैं बताऊं वही करना। जाके आपको साधारण से जाके यूपीएनएचएम सर्च करना है गूगल पे जाके। उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी आपको वहाँ पर क्लिक करके ओपन करनी है और कुछ नहीं करना है। अपडेट वाले सेक्शन में जाएंगे। सबसे ऊपर तो आपका स्कोर कार्ड ही इसमें शो हो रहा है। स्कोर कार्ड सीन होने के बाद सबसे लास्ट में जाइए। ठीक है, लास्ट में जाने के बाद पहले बता दे रहा हूँ मैं, इसमें आपकी 70,000 से पहले 2900 प्लस वैकेंसी आई थी। सेम वही प्रोसेस चल रही है इसमें। आप देखिए, मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगा कि वेटिंग लिस्ट आती नहीं आती, क्लियर होती नहीं होती। अब आप देख सकते हैं इसमें आपकी जो 2900 वाली वैकेंसी आई थी उसमें आपका STLS की भी वैकेंसी थी, सीनियर ट्रीटमेंट लैब सुपरवाइजर। उसमें आपको सुपरवाइजर का वर्क होता है। आप देखिए, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वैकेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन STLS डिक्लेरेशन 18 दिसंबर 2021 को आया था। ये ऑनलाइन करना था। इसमें आप देख सकते हैं ये सेम आपका भी जो 70,000 का था वो भी ऐसा ही था। आप देख सकते हैं इसमें नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से गो लाइव फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 18/12/2021 17/1/2022 तक इसमें मौका दिया गया था। मौका देने के बाद इसमें जिन लोगों ने फार्म भरा था उन लोगों ने पेपर देने भी गए होंगे, कुछ लोग सिलेक्ट भी होंगे, कुछ लोगों का वेटिंग लिस्ट में भी आया होगा। इसके बाद अब आप देख सकते हैं ऑनलाइन होने के बाद इसमें क्या हुआ था, नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट ड्राइव LTSR LTSTS। आप देख सकते हैं मैं ये वाला नोटिफिकेशन ओपन करूँगा। जैसे ही मैं ये वाला नोटिफिकेशन ओपन करूँगा, ओपन के बाद आप देख सकते हैं 30/12/2021 में क्या लिखा हुआ है, दिस इज रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑफ पब्लिश STLS अंडर हेल्थ मिशन नोटिफाई जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कैंसिलेशन हो गई थी ये वाली वैकेंसी। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं फिर से जैसे ही मैं उस नोटिफिकेशन पर फिर से वेबसाइट पे जाऊंगा, नोटिस पे जाने के बाद आप देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि नेट स्लो है। आपको मैं फिर से लेके जाऊंगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको मैंने ये वाला दिखाया था कि इसमें नोटिफिकेशन, ये वाला मैंने आपको खोल के दिखाया था। इसके ऊपर वाला मैं जाता हूँ। फिर इसके बाद तुरंत ही आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन इसमें आ गया था, मैंने ओपन करा था। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें करियर अपॉर्चुनिटी 6/1/2022 को आया था। ये 2021 वाली वैकेंसी थी, ये 6/1/2022 को आया है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे आपका 17,000 का इसमें फॉर्म भरा गया था। आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट नेम, प्रोग्राम नेम उसमें दिए हुए हैं, कम्युनिटी प्रोसेस आप देख सकते हैं, लैब टेक्नीशियन LT CVT CV नॉट होता है ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड। ठीक है, टोटल वैकेंसी थी 2980 वैकेंसी थी, मतलब कि 2900 वाली निकली थी। इसमें STLS की भी निकली थी, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की। ठीक है, और UPSC लैब टेक्नीशियन की कितनी सारी वैकेंसी है, प्लस अलग अलग सैलरी के अकॉर्डिंग निकली है। 18,000 18,000 15 11 17 24 13। इसमें ऐसे कुछ लोगों ने फार्म भरा होगा जो इसमें सिलेक्ट थे, बहुत से लोगों ने भरा होगा जिसमें जैसे कि 13,666 वाली सैलरी में सिलेक्ट हुए होंगे। अब उन्होंने 17,000 में 20,000 वाली में सिलेक्ट हो गए होंगे, तो उनकी ये वाली सीट गई, उनने ख़राब कर दी, उधर वाली भी ख़राब करेंगे। अगर वो छोड़ते हैं तो वेटिंग लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको दिखा दिया मैंने। ठीक है, सेम एज इसमें आ गया भाई, क्वालिफिकेशन वगैरह है, अदरवाइज कुछ नहीं है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसमें वेटिंग लिस्ट आती ही नहीं आती, कब इसका एग्ज़ाम हुआ था, कैसे क्या प्रोसेस चली थी, प्लस इसमें वेटिंग लिस्ट में जो भी क्लियर हुई थी नहीं हुई थी, और कब इसमें वेटिंग लिस्ट आई थी। साथ में वेटिंग लिस्ट में जिन लोगों का नाम था उसमें रिजेक्टेड, एब्सेंट जो भी लोग हैं सबके बारे में बताऊंगा। देख सकते हैं आपको ये वाला मैंने करा। फिर 200 प्लस वैकेंट कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की पोजीशन वाली आ गई थी। अब आप देख सकते हैं प्रेस एडवर्टाइजमेंट नंबर वैकेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन वही वाला है, सेम है। ये वाला मैंने आपके सामने ओपन करा। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं करियर अपॉर्चुनिटी, सेम वही नोटिफिकेशन खुल के आया है। बस इसमें इन्होंने बताया था कि नोट ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर विल बी एक्सेप्टेड, वैकेंसी सेल बी सब्जेक्ट टू स्टोरी स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश से कर सकते हैं। NCL EW सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने बताया था। अंदर कुछ भी नहीं बताया था इन्होंने। ठीक है, 6/1/2022 को आया था ये। अब मैं फिर से वहीं पे जाता हूँ। वहाँ पर जाने के बाद अब आप देखिए इसमें आगे कौन सा नोटिफिकेशन शो हो रहा है। नोटिफिकेशन शो होने के बाद अब आप देखिए इसमें 200 के बाद मैंने ऊपर में गया था। ऊपर जाने के बाद मैंने पोर्टल गो लाइव डेट फॉर STLS पोजीशन ये आया था। ठीक है, लिंक ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ LTSS। ठीक है, अब इन लोगों के फार्म स्टार्ट हो चुके थे। देखिए आप, जैसे 2021 वाली कैंसिल हो गई थी। आप देखिए इसमें क्या दिया इन्होंने, 2 मार्च को एडमिट कार्ड आ जाएंगे 22 को। ठीक है, ऑनलाइन एडमिट कार्ड 13 मार्च 2022, 13 मार्च 2022 को आपका एडमिट CVT एग्ज़ाम है। ऑनलाइन CVT क्लोजर 13 मार्च 2022 को बंद हो गए थे, 2 मार्च से रिलीज हो गए थे। ठीक है, गो लाइव ऑफ ऑनली डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस 10 फरवरी को
2022 में जब फॉर्म से पहले जैसे आपसे डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस भरवाई गई थी, कुछ लोगों ने छोड़ दिया था, उनसे दोबारा ओपन हुई थी शायद, ठीक है, क्लोज भी हो गई थी 23 मार्च 2022 को। अब मैं आगे बात करता हूँ इसमें, ठीक है, सेम एज वही है, अदरवाइज कुछ नहीं है। आप देखिए इसके ऊपर आप जैसे ही जाएंगे, इसमें देखा है लिंक ऑफ फिलिंग लोकेशन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन, लिंक दोबारा दी गई थी, जैसे आपको दी गई थी वैसे ही सेम इन्होंने इधर दोबारा दे दी थी डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस की। इसके बाद क्या हुआ था इनका, इसके बाद इनकी हेल्पलाइन नंबर जैसे आपका जारी हुआ था वैसे ही सेम इनका भी जारी हुआ था 2900 वाली का, देखिए है हेल्प डेस्क जारी हुई है, वैसे ही इन्होंने आपकी भी करी है। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, इसमें हेल्पलाइन नंबर के बाद आपका क्या इसमें इन्होंने जारी करा है। हेल्पलाइन नंबर के बाद इन्होंने ऊपर जैसे ही देख सकते हैं ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट पोर्टल ऑफ LTSLTS, ठीक है, ऑब्जेक्शन पोर्टल इन्होंने चालू की थी यूज़र ID भी पासपोर्ट कैप्चर्ड के साथ, जैसे आपकी करिए। प्लस आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने ऊपर गए हम, जैसे ही थोड़ा और आप स्क्रॉल करेंगे हल्के हल्के, आप देखना 1 बाय 1 नोटिफिकेशन आप खुद सर्च करके देखना जाके, ठीक है, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। कैप्चर CHO की इन्होंने बताया है, CHO की CCHN की चलती ही रहती है। रिगार्डिंग ऑफ एक्सपीरियंस CHO, लोकेशन परफॉर्मेंस ऑफ 2400 कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन, ये अदर है, ठीक है। सबमिटिंग मेंटल हेल्थ की है, फिर CVT एग्जामिनेशन है, हेल्थ डेस्क ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ 5505, जो दूसरी वैकेंसी है। आप देख सकते हैं रिजल्ट डिक्लेयर फॉर VCTV LT MPCF LT। अब आप देख सकते हैं इनमें इन्होंने क्या करा है, इन्हें रिजल्ट डिक्लेयर करा है जैसे आपका करा था। इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद आप देख सकते हैं यूज़र ID पासवर्ड कैप्चर, ठीक है। अब सेम एज कब करा है इन्होंने, डेट भी दी है 23 सितंबर 2022, ठीक है, 23 सितंबर 2022 को करा है इन्होंने। सीधे ही डाउनलोड ऑफर लेटर VCTV उसी का है, सेम देखिए आप सेम लिखा हुआ है VCTV, सेम लिखा हुआ है ना बट, तो 29 सितंबर को उन्होंने करा है। 23 24 25 26 27 28 29 ओनली 6 दिन में इन्होंने ऑफ़र लेटर ने जारी कर दिया था। ऑफ़र लेटर जारी करने के बाद आप देखिए 29 सितंबर को ऑफ़र लेटर हुआ था, फिर 17/10/2022 मतलब अक्टूबर में आपने 18 कुल दिन ने दिए हैं ज्वाइनिंग के, फिर उन्हें एक्सटेंड कर दी थी। आपको नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा, इसमें देखिए आपको मैंने डाउनलोड करा, ठीक है। 2900 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस VCTV एंड SHM, ठीक है, इन्होंने बताया था। इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए थे उसके बाद आप देखिए इसमें जैसे ही हम ऊपर जाएंगे थोड़ा और ऐसे ही आप हल्के हल्के थोड़ा और स्क्रॉल करना, आपको एक नोटिफिकेशन और अदर देखने को मिलेगा। ये ANM की वैकेंसी के बारे में जो कैंसिल हो गई थी। रिजल्ट स्कोर कार्ड NTP, दोबारा स्कोर कार्ड इन्होंने जारी करा था फॉर DP प्रोसेस के लिए, इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए करा था, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए ओनली, इन लोगों ने स्कोर कार्ड नहीं डाउनलोड करा होगा। सेम एज आप देख सकते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑफ वैकेंट पोजीशन। अब आप देख सकते हैं अक्टूबर नहीं भी था, अक्टूबर के बाद इन्होंने नेक्स्ट वैकेंसी आपकी निकाल दी थी। अब आपकी वैकेंसी नवंबर 22 को निकली थी, आप देख सकते हैं 12 दिसंबर तक फार्म भरे गए थे। ये है आपकी, है ना, वो 2900 वाली थी, ये वाली आपकी वैकेंसी है। आप देखिए है 26 NUHM DHS मेंटल हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ अफसर, ऊपर देखिए 19,101 18,1200 जो भी सेम है। ये फार्मासिस्ट एलोपैथी प्लस 17,291 वैकेंसी, यही तो नोटिफिकेशन है आपका वाला। सेम एज इनकी प्रोसेस चालू होगी। अब आप देखिए आपको वेटिंग लिस्ट की मैं दिखाता हूँ, वेटिंग लिस्ट इसमें आती नहीं आती है। प्लस आप देखिए इसमें नोटिफिकेशन डेट आपका ही है जो 17,000 वाला है, इसमें 17,000 के बाद देखिए आप DEP का आप देख सकते हैं 21/12/2022 DEP स्टेटस आया था इनका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस। आप देखिए आपकी भी ऐसी प्रोसेस चलेगी इसमें, ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ नहीं बताया था, द हैज़ रेफरेंस ऑफ रिजेक्शन स्टेटस बेस्ड ऑन द हैविंग ऑफ नो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है उसका स्टेटस रिजेक्ट वाला आया था, ठीक है। अगर आपको अदर कुछ करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के हिसाब से तो आप Gmail भी कर सकते थे। अब आप देखिए इसके बाद इन्होंने कौन सा नोटिफिकेशन शो करा था, इनने कुछ नहीं करा था। इनने CVT एग्ज़ाम ANM LT फार्मासिस्ट वाली आपकी 17,000 वाली इन्होंने दिखाई है। एडमिट कार्ड लिंक जारी कर दी थी 22 दिसंबर को। दिसंबर के बाद उन्होंने पहली वाली पूरी नहीं कर पाए, उन्होंने दूसरी कर दी। लोकेशन परफॉर्मेंस 6 जनवरी आपकी वही 17,000 वाली की चल रही। फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन पोर्टल इन्होंने ओपन कर दी थी। अब देखिए ऑफर लेटर लिंक ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फ्रॉम वेट लिस्ट पैनल ऑफ लैब टेक्नीशियन STS पोजीशन। आप देखिए 1 मार्च 2023, मैंने आपको क्या कहा था, मार्च के करीब वेटिंग लिस्ट जारी होती है। सोचिए उस टाइम अक्टूबर में जब ऑफर लेटर जारी हुआ है, 17 तारीख तो ज्वाइनिंग हुई है, तो
आपका तो इसमें लेट हुआ है तो मार्च से भी ऊपर जा सकता है, लेकिन उसमें जो आपकी प्रोसेस है उसमें उन्होंने 6 दिन में जो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे उनको क्लियर कर दिया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के थोड़ा आगे बढ़ा दिया था। 17 दिन आप मान के चलिए, 18 वो और 7 वो टोटल 25 दिन के करीब लग जाते हैं। मैं आपको ये दिखाऊंगा नोटिफिकेशन। आप देखिए इसमें कैंडिडेट लॉगिन, इसमें चलो कोई नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला है, लेकिन इसमें मैंने नोटिफिकेशन देखा है। अब मैं आपको अभी ऊपर दिखाऊंगा। इन्होंने ऐसे करने के बाद डीईपी शेड्यूल फॉर वेटलिस्ट कैंडिडेट का देखिए अपडेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। आप देख सकते हैं डीईपी शेड्यूल फॉर वेटलिस्ट कैंडिडेट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस तभी होती है जब कोई एक पर्सन नहीं आगे होता है, उसी का होता है। आप देख सकते हैं इसमें कितने लोगों का हुआ है, कितने सारे लोगों की उम्मीद है। 61 लोगों का हुआ है इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए बुलाया गया था। आप देख सकते हैं इसमें NTE, SR, LT, NHMLT इनका एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, प्लस इसमें इनका एप्लीकेशन नाम दिया हुआ है, DEP डेट दी हुई है, DEP टाइम दिया हुआ है। ऐसे ही आपका भी आता है इसमें वेट लिस्ट फाइनल है, ये आप देख सकते हैं DEP शेड्यूल फॉर वेट लिस्ट कैंडिडेट HPMU। मैं खुद से नहीं लेके आया हूँ नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर, आप खुद जाकर देखिए, आपको कहीं क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं मिलेगी कि इसमें वेटिंग लिस्ट क्लियर होती नहीं होती। आपको मैंने 61 लोगों का दिखा दिया ना, वैसे ही देखिए आप डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर DEP प्रोसेस आपको मैं अलग से बना दूंगा। अब आप देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है। इसमें इन्होंने ये बताया है ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट 17,000 का इन्होंने निकाल दिया, ठीक है। प्लस अब आप ऊपर थोड़ा और बढ़ेंगे, थोड़ा और जाएंगे, आप थोड़ा स्क्रॉल करते करते देखिए लिस्ट ऑफ अपसेंट रिजेक्टेड कैंडिडेट ऑफ NTEP SR LT पोजीशन, क्लिक करा मैंने यहाँ पर, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया। रिजेक्ट ऑफ एब्सेंट की भी आप देखिए, जैसे कि अगर आप, मैं हूँ आयुष, मेरा ऊपर आ गया है, जैसे ये दीपक बाबू है एक, ये प्रेजेंट है, ठीक है। हैव इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यस नो है इनके पास, तो इनको निकाल दे। कैंडिडेट कैंसिलिस्ट डज नॉट हैव इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इनका क्वालिफिकेशन नहीं थी। कैंडिडेट ड्यू टू अपसेंट, इतने लोग अपसेंट थे, सब लिस्ट आती है, सब UPNHM की वेबसाइट पर आपको मिलेगी। ये प्रेजेंट थे सर, कोई मोहम्मद आतिफ, नो है इनके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट डिड नॉट, सोचिए आप 61 तो वही लोग थे जिनका करे गए थे। प्लस आप देख सकते हैं इसमें अदरवाइज अगर ये 16 लोग हैं ये सिलेक्ट हुए हैं, ये तो वो नहीं है वेटिंग लिस्ट वाले, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड वाले हैं, तो 16 वेट लिस्ट वालों को इनसे नीचे वालों को मौका दे दिया जाएगा। सेम है, अगर वेट लिस्ट वाले में से भी अगर कोई ऐसा ही निकलेगा तो उनको भी इससे नीचे वाले को मौका दे दिया जाएगा। आपको मैंने दिखाया सबूत, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आराम से देखिए आप, ठीक है, बेफिक्र होके, हर एक पर्सन का डाउट दूर होगा। आप खुद जाके सर्च करना, आराम से देख लेना, ठीक है। NTEP STLS 2900 वाला चल रहा है, STLS की नहीं निकली हमारी 17,000, ठीक है। अपसेंट रिजेक्टेड देख सकते हैं, एक और नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है। आप देखिए अपसेंट, कितने लोग अपसेंट है इसमें, 30 लोग अपसेंट है। अगर 30 लोग अपसेंट है तो आप देखिए उसमें 61 लोगों को तो मिल ही गई थी वेट लिस्ट वालों को, प्लस 30 प्लस इधर भी थी 16 लोगों को मिली थी अभी, ठीक है। कितने लोगों को अच्छी खासी वैकेंसी निकल गई। अब आप देख सकते हैं कैंसिलेशन कैंडिडेट नो रजिस्ट्रेशन फॉर्म UP स्टेट मेडिकल, जिसका स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका नहीं होगा। मैंने सबूत दिखा दिया आपको, आप लोगों ने भर दिया, किसी भी तरह से जुगाड़ करके आपने भर दिया फार्म, अब सेंड कर दिया जाएगा। मेरे पास एक कमेंट आई थी कि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है लेकिन मेरा सिलेक्शन हो चुका है, वो पर्सन को निकाल दिया जाएगा, ना जाए उसी में उसका फ़ायदा है। UP वालों को ही सिर्फ ये मिलेगी वैकेंसी, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ NTEP STLS पोजीशन अंडर NHM UP देख सकते हैं, डिक्लेरेशन पोजीशन आई थी इसमें। अब मैं क्लिक करा, मैंने डाउनलोड करा, आप देखिए इन्होंने बताया था सब रिगार्डिंग शेयरिंग लिस्ट ऑफ प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड की। STLS की आई थी सीनियर ट्रीटमेंट लैब सुपरवाइजर की अनुराज, जब इन्होंने अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट में अलॉट करा था उन लोगों के नाम आए हैं, आप देख सकते हैं इसमें आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट मिली है, ऐसी डिस्ट्रिक्ट की वो भी आती है। अब मैं अदर नोटिफिकेशन पे जाऊँगा कि उसमें क्या है क्या नहीं है। आप देखिए ऊपर लिख के आ रहा है लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर की जो निकली थी। रिजल्ट डिक्लेरेशन फॉर ब्लड VSU LT जो डिपार्टमेंट प्रोग्राम था उसमें कौन कौन सिलेक्ट हुआ था देखिए आप, हुए हैं कुछ 8 लोग हुए हैं, 12 अंकी के, 2 SC के, 2 OBC के, 4 अनरिजर्व के। डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। ये लोग आपको वहीं मिलेंगे, ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की चल रही है, ठीक है। अब प्लस में और ऊपर गया, ऊपर बढ़ने के बाद देखिए ऑफर लेटर लिंक फॉर NTEP STLS पोजीशन अक्टूबर 13, 2023 देख सकते हैं, 13 अक्टूबर 2023, 22 से प्रोसेस चालू हुई थी, देख सकते हैं कितना लंबा खिंच गया 2023। देखिए कैंडिडेट लॉगिन उनका आ गया, प्लस कैंडिडेट लॉगिन के बाद अब आप
ये तो उसमें जिनके पास होगा पासपोर्ट वगैरह वही डाल सकते हैं। 17,000 के रिगार्डिंग आ गया। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फार्मासिस्ट, आपका फार्मासिस्ट का रिजल्ट इन्होंने कर दिया है। NHM UP 17,000 कर दी है, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर सबसे ऊपर आ गया। अब आप देख सकते हैं कब आपकी वेटिंग होगी, कब रिजल्ट होगा, कब ऑफर लेटर आएगा। ऐसे ही प्रोसेस चलेगी, अदरवाइज कुछ नहीं चलेगा। कहीं घूमने से कोई मतलब नहीं, कोई वीडियो देखने से मतलब नहीं। क्लियर माइंड में करके बैठो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट तैयार करके बैठो, प्लस एक अभियान छेड़ दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। जैसे कि अदरवाइज एक नई वीडियो बनाऊंगा, आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाओ, आपको बहुत हेल्प करूंगा। UP NHM 17,000 के रिगार्डिंग एक अच्छी सी मैं मुहिम छोड़ूंगा, ठीक है, कि जिससे कि वेट लिस्ट वालों का भी मौका मिल जाए। कोई अगर पहले से ही नौकरी कर रहा है वो नौकरी अपनी सीट खाली छोड़ दे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, अपनी एक वीडियो बनाकर। ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्लस आप खुद जाके UP NHM वाली साइट पे आप जाके देखना, ठीक है। पूरी वीडियो देखना, 2x पे लगा देखना, और ऐसे ही फ्रेंड को आप सेंड कीजिए। थोड़ी मेरे को भी उसमें मोटिवेशन मिलता रहता है, मुझे भी इसमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक भी करना, थोड़ी भी अगर हेल्पफुल लगी हो, ठीक है, डाउट क्लियर हुआ हो। थैंक यू।